इच्छाधारी तारा कई युगों पहले पृथ्वी पर गिरा और जहाँ गिरा वहाँ गहरे काले जंगल का निर्माण हुआ। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एनिमेटेड मूवी की जो एडवेंचर, एक्शन और कॉमेडी से भरपूर एक शानदार एनिमेटेड मूवी है, जिसकी स्टोरी सुनकर आपको भी बड़ा मजा आएगा। तो इससे पहले कि आप मूवी की स्टोरी की भावनाओं में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार के पास एक ऐसी इच्छा की कथा है जो पूरी होने की प्रतीक्षा में बंद है। डेलमार शहर की एक पार्टी की मेजबानी करते समय महान नायक और डाकू पुस इन बूट्स गलती से एक सोते हुए राक्षस को जगा देता है। वह प्राणी को अपने वश में कर लेता है, लेकिन घंटी से कुचल दिया जाता है। एक अस्पताल में जागते हुए शहर के डॉक्टर ने उसे सूचित किया कि उसने अपने 9 में से 8 जिंदगियां खो दी हैं और सुझाव दिया कि पुस को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। उस रात एक बार पुस की मुलाकात एक काले हुड वाले भेड़िए से होती है जो तलवार की लड़ाई में उसे निहत्था कर घायल कर देता है। पुस वुल्फ का कोई प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं है और वह अपने जीवन में पहली बार डरा हुआ है। पुस मामा लूना के पालतू बिल्लियों में शामिल हो जाता है। पुस मामा लूना की शांत जीवन शैली से उब गया था। वह कई अन्य बिल्लियों के साथ जगह साझा कर रहा था, जिससे उसकी कोई पहचान नहीं बची थी। गोल्डीलॉक्स और उसका 3 भालू अपराध परिवार जल्द ही लूना के घर पहुंचते हैं। वे पेस्ट्री शेफ और क्राइम बॉस बिग जैक हॉर्नर से विशिंग स्टार के स्थान वाला एक नक्शा चुराने के लिए पुस को काम पर रखने की योजना बनाते हैं, लेकिन बूट्स में पुस को पहचानने में विफल रहते हैं और उसकी कब्र देखने के बाद चले जाते हैं। पुस ने गोल्डी को विशिंग स्टार के नक्शे के बारे में बात करते हुए सुना और कहा कि नक्शा बिग जैक हॉर्नर के पास होगा। हॉर्नर एक खूंखार पेस्ट्री शेफ और अपराध सरगना जो सभी जादू को नियंत्रण कर पाने के लिए विशिंग स्टार का उपयोग करने की योजना बना रहा है। पुस अपने खोए हुए जीवन को बहाल करने के लिए स्टार का उपयोग करने का निर्णय लेता है और पैरिटो के साथ वह नक्शा चुराने के लिए हॉर्नर की बेकरी में घुस जाता है, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वह उसकी बात को नहीं सुनता और तीनों नक्शा चुरा कर साथ भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि वह देखता है कि भागते समय भेड़िया उसे धमकी दे रहा है। नक्शा तीनों को डार्क फॉरेस्ट की ओर ले जाता है, एक पॉकेट आयाम जो मानचित्र धारक के आधार पर अपना परिदृश्य बदलता है। पुस और किट्टी को सबसे घातक बाधाओं वाला रास्ता मिलता है, लेकिन पैरिटो का रास्ता इंद्रधनुष और विश्राम की नदियों से भरा हुआ है। पुस और किट्टी नक्शा पैरिटो को सौंपते हैं। इस बीच भालू, गोल्डी और हॉर्नर तीनों का पीछा करते हैं। पॉजिस से भरी पैकेट में विशाल गुलाब उनका रास्ता रोकते हैं। पैरिटो केवल गुलाबों को सूंघ कर उन पर काबू पा लेता है। हॉर्नर पीछा करता है और अपने फिनिक्स का उपयोग करके पूरे गुलाब के घास के मैदान को जला देता है। हॉर्नर उसके गुर को गोल्डी और भेड़िए के साथ एक झड़प के दौरान पुस भेड़िए को फिर से देखता है और भाग जाता है। किट्टी का ध्यान भटकाता है और गोल्डी को नक्शा प्राप्त करने का ऑर्डर देता है। पैरिटो द्वारा पुस के आतंक के हमले को शांत करने के बाद पुस ने अपने अंतिम जीवन में होने वाली अपनी शादी के दिन किट्टी को छोड़ने के लिए अपने पश्चाताप को स्वीकार करता है। किट्टी ने उसकी बात सुन ली और खुलासा किया कि वह कभी भी शादी में शामिल नहीं हुई थी। उसका मानना था कि पुस खुद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकता। पुस और किट्टी नक्शा वापस चुरा लेते हैं, जबकि गोल्डी और भालू अपने वुडलैंड कॉटेज की एक झलक से विचलित हो जाते हैं, जहाँ गोल्डी और भालू पहली बार मिले थे। जैसे जैसे आयाम बदलता है, पुस गलती से खुद को एक क्रिस्टलीय गुफा में फंसा लेता है, जहाँ उसका सामना अपने अहंकारी पिछले जीवन और भेड़िए से होता है, जो खुद को मौत के रूप में प्रकट करता है। काले हुड वाले भेड़िए को शुरू में एक इनामी शिकारी माना जाता है। वह पुस को उसके 9 में से 8 जीवन बर्बाद करने की सजा के रूप में पर्सनली मारना चाहता है। वह जुड़वा दरांती चलाता है, जो मिलकर एक दोहरे ब्लेड वाला हथियार बन जाता है। पुस द्वारा अपने अतिरिक्त जीवन को महत्व न देने से अपमानित महसूस करते हुए मौत पुस के अंतिम जीवन को समय से पहले लेना चाहती है। पुस को टोटल 9 जिंदगियां मिली रहती है, जिसमें से 8 को ऐसे ही बर्बाद कर देता है। भयभीत होकर किट्टी और पैरिटो के रुकने की अपील को नजरअंदाज करते हुए पुस अकेले स्टार की ओर गुफा से बाहर भागता है। किट्टी को लगता है कि पुस ने फिर से धोखा दिया है। इस बीच गोल्डी ने भालुओं को बताया कि उसकी इच्छा अपने जैविक परिवार के साथ फिर से जुड़ने की है। हालांकि वे तबाह हो चुके हैं, भालू उसकी मदद करने के लिए सहमत हैं। पुस स्टार पर आता है और नक्शा का उपयोग करके अपनी इच्छा पूरी करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका सामना किट्टी से होता है, जो उसे उसके स्वार्थ के लिए डांटती है और कबूल करती है कि उसकी इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की थी जिस पर वह भरोसा कर सके। गोल्डी, भालू और हॉर्नर आते हैं और नक्शे की लड़ाई शुरू हो जाती है। गोल्डी नक्शा प्राप्त कर लेता है, लेकिन बेबी बियर को बचाने के लिए उसे छोड़ देता है, जबकि किट्टी हॉर्नर को अपने जादू यथा बैग के अंदर फंसा लेती है। मौत आरे पर चढ़ती है और पुस को चुनौती देती है। अपने साथियों के साथ बिताए समय से जीवन का मूल्य सीखने के बाद पुस अधिक जीवन की कामना करना छोड़ देता है और मौत की चुनौती को स्वीकार करता है। पुस ने भेड़िए को निहत्था कर दिया और घोषणा की कि हालांकि वह जानता है कि वह मौत को कभी भी हरा नहीं सकता, लेकिन वह अपने अंतिम
जीवन के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करेगा। यह देख कर कि पुस ने अपना अहंकार खो दिया है, मौत अनिच्छा पूर्वक उसे छोड़ देती है। जाने से पहले मौत और पुस सहमत हैं कि वे एक दिन फिर मिलेंगे। हॉर्नर बैग के अंदर एक जादुई नाश्ता खाता है जिससे वह विशाल हो जाता है और भागने में सफल हो जाता है। वह दुनिया के सभी जादू को अपने लिए नियंत्रित करने की इच्छा रखने का प्रयास करता है, लेकिन पेरिटो उसे काफी देर तक विचलित करता रहता है ताकि पुस, किट्टी और गोल्डी नक्शा को नष्ट कर सकें, जिससे स्टार टूट जाता है और हॉर्नर को निगल जाता है। इसके बाद गोल्डी भालुओं से पुष्टि करता है कि वे उसका सच्चा परिवार हैं और वे हॉर्नर की बेकरी पर कब्जा करने के लिए चले जाते हैं। पुस ने किट्टी के साथ अपने रोमांस को फिर से जगाया। दोनों और पेरिटो ने बाद में एक जहाज चुराया और सुदूर सूर साम्राज्य के लिए रवाना हो गए। मूवी का नाम है। मिलते हैं किसी और धमाकेदार स्टोरी के साथ।